गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। कोशिश कर रहा हूँ जागने की, जगाने की। नवादा शाखा डाकघर किसान पाठशाला के साथ पूरा भारत ही जुड़ रहा है और हम यूपी उत्तर प्रदेश में हैं और नवादा शाखा में, और प्रमोद जी के साथ हैं। नमस्ते प्रमोद जी। नमस्ते अजय। और मैं कुछ विशेष दिखा रहा हूँ पूरे भारत को। नमस्ते। हम कहाँ पर हैं, थोड़ा परिचय दीजिए। हमारी यंग ब्रांच मैनेजर से मिलिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट के लोग आप यस ये यस बताओ। यस। हेलो, मेरा नाम शिवांगी चौधरी है और मैं यहाँ पर यूपी बिजनौर में एक ब्रांच ऑफिस है नवादा। मैं वहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर हूँ। आज ये सर हमारे पास आए हैं। मैम सच में बहुत खुशी हो रही है मिलके, मतलब आज हमने इनको लाइव देखा And you है, know, बाकी at तो age वीडियो में देखते हैं। hardly 25 years old. ओके। At his 24. age 24, not 24. 25, not she's 24 years old. Yes. और जो मैंने इनके सर्टिफिकेट देखे यहाँ पे, और यू नो शतकवीर का अवार्ड इनको मिला है। एंड मेरे ख्याल से पिछले 1-2 साल के अंदर अंदर 2023, 2021, 2023 इतने फास्ट इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। इन्होंने सुकन्या खाता वाला जो है प्रोजेक्ट, उस पर भी काम किया है। Yes, उसके लिए yes. भी इनको अवार्ड मिला है। और जिस तरह से इन्होंने अपनी टाइमलाइंस बनाई हैं, सी दिस हर कमेंडेशंस एंड ट्रॉफीज। आप भी कुछ दिख रहा है हाँ। मुझे, फोटोग्राफी में भी दिख रहा है, पेपर न्यूज़ में भी दिख रहा है मुझे। यस यस यस। डाकघर को अपने आप में नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना, ये हर कोई नहीं कर पाएगा। और किसानों तक जो वीएम स्प्रे, मिट्टी का स्प्रे पहुंचाना है, वो अपने आप में एक अलग उपलब्धि है। यस। हम पूरे भारत में डाकघर की व्यवस्था से वीएम स्प्रे पहुंचा रहे हैं, मिट्टी का स्प्रे। और वो नवादा से भी उत्तर भारत अब कनेक्ट हो, यहाँ से भी वीएम अच्छा, स्प्रे आपको अवेलेबल है। उसके लिए एक और इसका कमेंडेबल जॉब मैं आपको बता रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिसेस दे हैव द मैनुअल वेइंग मशीन। ओके। और इनके काम को देख के इनके पास डिजिटल वेइंग मशीन आई है। इनको पोस्ट ऑफिस से एलोकेट हुई है डिजिटल वेइंग मशीन। इतने छोटे गांव में हाँ। इस तरह का यूनिट चालू होना और उसको रन करना अपने आप में बड़ी बात है। और जिस तरह से ये वीएम स्प्रे का कंसाइनमेंट डेली इतना कंसाइनमेंट निकालती हैं, तो शायद उसको देख के ही आई थिंक आपके पोस्ट ऑफिस वालों ने, हेड ऑफिस से जो ये हमारे सुपरिटेंडेंट हैं उनको हाँ। बहुत अच्छा लगा, तो हाँ। उन्होंने स्पेशली मुझे ये दिलाई कि आप इतना अच्छा काम इतना अच्छा कर रहे हो, तो रियली वेरी नाइस, वेरी कमेंडेबल। और ये अब यूपी से आपको ऑफ द हैंड, ऑफ द कफ इमीडिएटली मिल सकता है वीएम स्प्रे। और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है उसमें एक्चुअली पूरे यूपी में। हाँ नहीं, पूरे उत्तर भारत में। Yes, yes. और यूपी में तो फिर इमीडिएटली यू कैन से दैट। यस। तो अभी Very मुझे nice. कुछ छोटे से 1-2 प्रश्न पूछना है, हाँ। जो शायद आपके माध्यम से भी हो सकते हैं। ऐसा विचार आया कहाँ से कि हम पब्लिक की मदद करें, डोर टू डोर कुछ अच्छी कनेक्टिविटी पहुँचाएं, क्योंकि डाकघर कनेक्ट होने का एक विकल्प है पब्लिक को। आपके पास कैसे ये विचार आया कि आपको इस तरीके से कनेक्ट होना है? बस पापा जुड़े थे आपसे। YouTube चैनल है आपका किसान पाठशाला, तो पापा मतलब इतने ज़्यादा मतलब उसमें जा चुके हैं कि मतलब वो इतना मोटिवेट होते हैं आपको देख के, आपकी वीडियोस देख के। Okay. तो ये पापा का ही आइडिया था कि मतलब हम मतलब जो मैं सर्विस देती हूँ कि उसमें उसकी हेल्प से हम किसानों की कितनी हेल्प कर सकते हैं, किसानों की कितनी हाँ मदद जी, कर हाँ सकें। जी। ओके। तो ये यहाँ से और जल्दी जा सकता है, जैसे आप मतलब वहाँ से काफ़ी दूर अभी पड़ता है। फार्मर जो आपसे जुड़ रहे हैं, अभी एक तो जब तक आप किसान पाठशाला के मिट्टी के स्प्रे से कनेक्ट नहीं थे, उसके पहले जो आम पब्लिक जुड़ी हुई थी, और अब डायरेक्ट किसान आपसे जुड़ रहा है, तो क्या किस तरह की भावनाएं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, या कैसे आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्या वो चर्चा कर रहे हैं? हाँ, हाउ डू यू फील जो आपको इनपुट किसान मिलता क्या है? फील कर रहा है, आप किसान क्या इतनी feel जो कर रहा मदद है? उनकी कर रहे हैं तो? ओके ओके, वो तो सर बहुत खुश हैं, मतलब उनको जब प्रोडक्ट जल्दी मिल रहा है और टाइम पर मिल रहा है, तो उनको तो बहुत खुशी है कि मतलब ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू मतलब उन तक पहुंच पा रहा है कस्टमर। भारत की पोस्ट ऑफिस व्यवस्था जो है, डाकघर, उसके थ्रू किसान कनेक्ट होकर के अपनी फसलें अच्छी कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है।
और एंड इसमें तो आई विल ऑल्सो गिव क्रेडिट टू प्रमोद जी। यस प्रमोद जी का इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है कि Yes. इन्होंने सेवा भाव से बहुत आगे बढ़ के किसानों को भी टीच करने के लिए कि क्या आप बेस्ट कर सकते हो Yes. और आगे बढ़ के कि हम इस छोटी सी जगह में कैसे उनको फास्ट सर्विसेज दे सकते हैं। Yes. इतने और साथ छोटे से में गाँव में। हाँ इतने छोटे से गांव में एंड साथ में तो सोने पे सुहागा कि शिवांगी जैसी डॉटर है उनकी Yes, एंड yes, कंप्लीट सपोर्ट ऑफ द फैमिली व्हेन आई हैव जस्ट मेट द फुल फैमिली एंड दे आर सो सपोर्टिव। दादी हाँ ये दादी जी देखिए इतने मतलब एक ये मैंने बात अभी देखी प्रमोद जी के घर पे कि बिटिया को इतना सपोर्ट करना यह अपने आप में हर कहीं फैमिली में नहीं मिलेगा। और हाँ, मैं सबसे सल्यूट ज़्यादा मैंने करूंगा किया। कि बिटिया को सपोर्ट करना ये अपने आप में बड़ी ये बात है इतनी और हर गौरवान्वित किसी ने हो करना रही है। चाहिए। सबसे ज़्यादा दिया मैंने। कैसा लग रहा है आपकी लड़की इस तरह से काम कर रही है, देश सेवा कर रही है? तो बेटे बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही बढ़िया लग रहा। मैं बहुत खुश रहूँ अपने पोते पोते हाँ, बहुत ज़्यादा खुश। आपको लड़कों ऐसा में- नहीं लगा कि लड़की होकर के ऐसे नहीं। किसानों के बीच में और डाकघर भारत सरकार में नहीं, चला रही है, नहीं, देश नहीं, सेवा कर रही है, तो नहीं, मैं नहीं, रोकूं या नहीं। प्रोत्साहन दूं? मैं तो पोतों में और पोतियों में कोई अंतर ही नहीं समझा कभी भी। ये पूरे भारत के हर नागरिक ने समझना चाहिए। कभी नहीं समझा मैंने की है ऐसा। इवन ये खुद इतनी बड़ी शेरनी है हाँ। कि पूरा गौशाला संभालती है इतना क्या बड़ा। बात है। पहले से ही मुझे बहुत हिम्मत थी। ये इसके पापा सर्विस करते थे, हम अपने घर रहते थे फिर मॉडर्न में, तो हमें पहले से ही बहुत हिम्मत है हर काम की। यूँ नहीं, अगर इनकी हिम्मत टूट जाए तो मैं इनकी हिम्मत बहुत जुटाऊँ। बहुत Very बढ़िया, nice, बहुत very बढ़िया। जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होने देती। बिल्कुल, तो इसी के सहारे तो सब खड़ा हुआ है सिस्टम, है ना। एंजल, आपको मैं एक कुछ पूछना चाहूँगा। Yeah. पूरे भारत को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। अंजलि जी 23 साल तक एयरफोर्स में थे, पूरे भारत की सेवा करते करते अभी गौ सेवा, प्रकृति सेवा और फार्मिंग सेवा में लगे हैं। आप इस बिटिया का काम देख करके क्या कहना चाहेंगे पूरे देश को, जो अपनी बिटियाओं को किस दिशा में ले जाएं और ले जा रहे हैं? द वेरी फर्स्ट थिंग इफ आई से दैट आई एम स्पीचलेस। वाई स्पीचलेस? जब आप किसी छोटे से गांव में जाते हो तो जनरली यू एक्सपेक्ट कि यू विल फाइंड पीपल और स्पेशली गर्ल्स Yes. who are doing some household job or some chores. But when I met her, and I felt so proud that she is the one who is the branch manager here Yes. for this particular village, and not only for this village, she is serving for all across UP surrounding. Yes. So and she's so confident at her young age, like 24. Yes. When we rather the children of the new generation, they don't even understand what are the problems. She knows and she understands the problem of a common person or common people, and farmers especially, you know, and she's relating that the consignment should reach the people faster. Yes. Or you know, maybe people should get the best benefit out of the postal services or the post offices. So it is highly commendable, and I'm so spellbound, really spellbound with her work, and really kudos. I mean, very very well done, Shivangi, very well done. So this is what, and I want to convey to every girl out there in our country that you must be independent, self-dependent, and do something थोड़े for से सपोर्ट yourself. की आवश्यकता है। Yes. घर वालों को विश्वास करने की जरूरत Yes. है। ऑलरेडी बिटियाएं कई नए आयाम हासिल कर बिल्कुल रही हैं। बिल्कुल। So पूरा भारत उन पर थोड़ा सा विश्वास करे और उनके साथ चले। चले, बस। अभी वो स्टेप ले लिया है इंडिया ने। अब Yes. फैमिलीज को भी यह है कि दे शुड ऑल्सो सपोर्ट Yes. the good cause and motivate the girl child. I mean, it's no more a girl or a boy now. Yeah. So just do it. अभी मैं इनसे पूछना चाहूँगा, आप यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं दे रहे हैं आम पब्लिक को? सर पहले तो पोस्ट ऑफिस में कुछ ही स्कीम्स होती थी, जैसे मतलब मोस्टली जैसे पार्सल हो गया आपके, जी। रजिस्ट्री वगैरह, वो सारी चीज़ हो गई डाक से रिलेटेड। Okay. बट अब जो पोस्ट ऑफिस है वो बहुत कुछ चेंज हो चुका है, सारी आपकी एक पोस्ट फाइनेंशियल। ऑफिस को लेकर के कुछ अलग ही छवि थी कि हाँ केवल जी, हाँ चिट्ठी जी। पत्री जाएगी और आएगी। हाँ जी। उसके अलावा काफी नए आयाम हाँ हैं। जी, अब जी। तो सर मतलब जैसे बैंक होता है, प्रॉपर बैंक बन चुका है। पोस्ट ऑफिस मतलब एक आपका बैंक है। हाँ जी। ओके, ठीक है। बिल्कुल बैंक ही बन चुका है, काफ़ी सारी स्कीम्स हैं इसमें। अब तो सर बहुत मतलब काफ़ी
काफ़ी लोगों से जुड़ चुका है, और सिर्फ पोस्ट ऑफिस ऐसा है जो गांव के लोगों से भी जुड़ चुका है, बाकी बैंक इतनी जल्दी नहीं जुड़ पाते। सबसे नीचे हाँ जी, हाँ पब्लिक जी। तक जुड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो वो पोस्ट ऑफिस ही है जो हर मतलब गाँवों में भी और शहरों में भी हर जगह जुड़ चुका है लोगों से। यहाँ केवल चिट्ठी आदान प्रदान की अलावा हाँ जी। कुछ सामान भी आदान प्रदान करते हैं, हाँ जी सर। पैसा भी आदान प्रदान करते हाँ हैं, जी, सर। वो पैसा जमा भी करते हाँ हैं। जी, सर। मैंने अभी जस्ट सुना था कि आपके यहाँ 5-5 लाख रुपए की एफडी भी की हाँ जाती जी, है, सर, हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर एफडी होती है, मतलब हम उसको टीडी बोलते हैं। TD? हाँ जी सर, ओके। टीडी होती हैं, आरडी होती हैं, ओके। और सेविंग बैंक तो होता ही है, सेविंग अकाउंट तो होता ही है इसमें। ओके। और बाकी बहुत सारी स्कीम्स है इसमें, इंश्योरेंस भी होते हैं सर। आम इंसान को इंश्योरेंस कराना है तो डाकघर है, जी सर। एफडी संबंधित पैसे संबंधित कार्य करना है तो डाकघर है। हाँ जी, सर। पूरे भारत में उनको कुछ वस्तु अगर कोरियर करना है, हाँ जी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ सामान भेजना है, तो उसके लिए डाकघर हाँ है, जी। ना कि चिट्ठी पत्री। ओके। और किसानों के लिए आप क्या स्पेशल यूनिक कर रहे हैं बिजनौर में? सर अभी तो जो ये किसान पाठशाला से जुड़ चुके जी। हैं, तो यहाँ से तो अभी जो मतलब उनके प्रोडक्ट्स हैं, तो BM वो- हाँ मिट्टी जी। का स्प्रे जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, BM स्प्रे हो गया आपका, पोटेशियम हुमेट हो गया, पोटेशियम फुलवेट हो गया। ओके। ये सारी चीज़ें डाक से जा रही हैं जो किसानों को डायरेक्ट मिल रही हैं। उत्तर भारत आपसे डायरेक्ट जुड़ना चाहे हाँ जी। तो कैसे जुड़े और कहाँ संपर्क करें? उसके लिए कुछ नंबर उसके या लिए- एड्रेस? सर हाँ जी, उसमें मतलब नंबर है 8519038222। ओके। ये नंबर है, और वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वो ऑर्डर दे सकते हैं उस नंबर पे। ओके। जो हमारे पास यहाँ ऑर्डर रिसीव हो जाएंगे, मतलब पापा के थ्रू, और फिर ओके। हम यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं। ओके। वो कहीं से भी हो पूरे भारत में इस नंबर से कनेक्ट हो सकते हैं, हाँ जी। और आप उनकी फार्मिंग से रिलेटेड मदद भी करेंगे, और हाँ जी। कुछ भी उनको चिट्ठी पत्री डाक या कुछ सामान आदान प्रदान करना है, वो आप उनको सेवाएं देंगे। थैंक यू प्रमोद जी। मैं पूरे भारत की तरफ से आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप इस तरह का कल्चर अपने घर में बनाए हैं, इस तरह का कल्चर आपने अपने परिवार में डाला है, और आपने अपनी बिटिया की जो मदद करी उसके लिए सैल्यूट है। और यह प्रेरणा मिली कहाँ से, और आप ये सोच कैसे लेकर चल रहे हैं? ये प्रेरणा अपने जो बुज़ुर्ग हैं, जो जैसे कि फादर हैं, मम्मी है हमारी, उन्हीं से ये सारी प्रेरणा मिली है। ओके। और परिवार को एक तरह से एक परिवार मान के चला जा रहा है। ओके। उसी हिसाब से ये प्रेरणा मिली है। जो भी हमारे फादर हैं, और जॉइंट फैमिली है हमारी, ओके। और होना भी चाहिए। मैं सभी को कहना चाहूँगा, जितने मेरे किसान भाई हैं, बड़ी जो बात है। जो आज एक के परिवेश में ज्वाइंट परिवार होना हाँ, बड़ी बात जो ये हमारी ये जो मुट्ठी है, मुट्ठी की तरह किसानों को अपने परिवार को रखना चाहिए। और उसको अगर मुट्ठी को खोल देते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर उसको नुकसान आप होता है। ऑलरेडी पूरे भारत में क्रॉप डॉक्टर के तहत किसानों को गाइडलाइंस दे रहे हैं, बट आपने एक में जो विचारधारा कहीं ना कहीं अभी भारत में है कि बिटिया को आगे किया किसानों की सेवा के लिए, इस विचार में किस तरीके से आप कनेक्ट हुए इस विचार में? देखिए, हमारी 2 बिटियां हैं, दोनों बड़ी हैं, और बेटा छोटा है। तब तक बेटा नहीं था, तो हम तो बिटिया को ही अपनी बेटा समझते थे। ओके। और ये ऊपर वाले का ये था कि बेटा भी हमें मिला पर हम पहले बिटिया को ही अपना सब कुछ मानते थे। जी जी। और ये सारे देशवासियों को मैं कहना चाहूँगा ओके। कि बिटिया भी बेटों से कम नहीं है। वो दिख रहा है हमें। दिख रहा है, वो दिख रहा है, ऑलरेडी दिख रहा है। यस तो ऐसा नहीं है। कर सकती है बेटिया, हाँ, सब कुछ कर सकते यस यस यस। थैंक यू प्रमोद जी। जी। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।